नाउ वेलकम टू द चैनल। और जैसे हमने कल मैथ्स फिजिक्स रिवीजन अड्डा इस चैनल के दौरान फिजिक्स की स्टडी के अंदर 12वीं क्लास फिजिक्स से रोटेशनल डायनामिक्स इस लेसन से लेक्चर नंबर 1 कवर किया था, जहां हम लोगों ने कल देखा था डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, centripetal force and distinguish between CPF that is centripetal force and CFF that is centrifugal force। आज इस लेसन को हमारे लेक्चर नंबर 2 में रिवीजन ऑफ फिजिक्स के लेक्चर नंबर 2 में रोटेशनल डायनामिक्स लेक्चर नंबर 2 में हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ और डेफिनेशंस जिसका इस्तेमाल हमें होने वाला है इस पूरे लेसन के दौरान। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ डेफिनेशंस जिसका इस्तेमाल हमें होगा व्हाइल दिस लेसन, व्हाइल डीलिंग विद दिस लेसन कंप्लीट स्टडी के दौरान। तो शुरुआत करते हैं, आइए पढ़ते हैं सम डेफिनेशंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट for this lesson also and for your basic of your physics। This is nothing but the basic of your physics, this comprises of basic of your physics। तो बढ़ते हैं। उसके लिए बेटा मैं कंसिडरेशन ले रहा हूँ, ध्यान दीजिए। What I am taking, consider a particle is performing circular motion with center O and radius r। What I am writing here, consider a particle is performing uniform circular motion with center O and radius r। ठीक है, जैसा मैंने बताया वैसे मैं एक छोटा सा डायग्राम आपके सामने बना रहा हूँ। कंसीडर ये पार्टिकल है, ये परफॉर्म कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका बेटा ये हो गया सेंटर और रेडियस, वो तो हम कहीं भी दिखा सकते हैं आराम से, ठीक है। सेंटर ओ एंड रेडियस आर, दैट्स पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूसीएम में परफॉर्म कर रहा है बिकॉज ये पार्ट जो है ये यूसीएम का ही पार्ट जो अभी फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, center O and radius small r, ठीक है। then let initially a particle is at point capital A, है ना। मतलब क्योंकि पार्टिकल कहीं से तो स्टार्ट करेगा, तो इनिशियली मान लो हमारा पार्टिकल है कौन सी जगह पे, पॉइंट ए पे। देन आफ्टर टाइम स्मॉल डी, थोड़ी देर के बाद पार्टिकल यहाँ से मूव करते हुए आगे बढ़ेगा, करेक्ट। अभी पार्टिकल ए पे, तो थोड़ी देर के बाद आफ्टर टाइम स्मॉल टी, याद करो पार्टिकल कोई नई जगह पहुँचेगा, तो दिस पॉइंट इसको हम लोग बोलते हैं बी, करेक्ट। सो इनिशियली पार्टिकल इज एट पॉइंट ए एंड in time small t a particle reaches to the point capital B by describing an angle theta। so theta कहाँ पर है, डेफिनेटली बेटा शो करने वाले, डोंट वरी फॉर दैट, ध्यान दीजिए। तो ये है हमारा कंसिडरेशन, ओके। वो थीटा वगैरह सब शो होगा, रिपीट हम आपके सामने बात करेंगे, ध्यान देना है। तो अभी हम लाते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की तरफ, जिसका नाम है रेडियस वेक्टर। सो दिस इज आवर फर्स्ट डेफिनेशन। सर रेडियस, यस, इसलिए आर, वेक्टर मतलब उसके ऊपर आएगा एरो, वेक्टर सिंबल। सर वाई दिस रेडियस वेक्टर, चलो मैं देखो क्या बता रहा हूँ। जैसे मैंने कंसिडरेशन लिया था, तो अगर आपका ध्यान था बेटा, हमने क्या किया, एक पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है यूसीएम, है ना, करेक्ट, विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, क्लियर, जो हमने बात की थी। याद करो इनिशियली पार्टिकल इज एट पॉइंट है। आपको पता है बेटा, जब भी कभी सर्कल बनता है, सर्कल फर्स्ट रिक्वायर्ड अ सेंटर एंड अ रेडियस। सबसे पहले तो सेंटर चाहिए,
और रेडियस कब, वो सेंटर से जो भी सर्कल में पॉइंट आता है जब उसको जोड़ते हैं। देखो जब मैं एरो खींच रहा हूँ, लाइन खींच रहा हूँ, वो लाइन कैसे जा रही है, अवे, करेक्ट। और वो लाइन किसको जोड़ रही है, अ लाइन जॉइन सेंटर ऑफ सर्कल एंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल डायरेक्टिंग अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। मतलब जब ये लाइन खींच रहा हूं तो लाइन कैसे आ रही है, ये आ रही है सेंटर ऑफ सर्कल से, कहां पर आ रही है, पार्टिकल की पोजीशन जो कैसे है, अवे, करेक्ट। तो इसलिए है तो रेडियस, बट इसका डायरेक्शन कैसा है, अवे, क्योंकि पहले सेंटर आएगा फिर पार्टिकल की पोजीशन आएगी, ठीक है। सो दैट्स व्हाई जब हम लोग देखो यहां पर भी जैसे जोड़ा, ज्वाइन किया ओ से ए, तो ओरिजिन से लेके पॉइंट ए की तरफ, सेम अगर मैं ओ से बी भी अगर खींचूं, देखो क्योंकि पार्टिकल का पहले सेंटर आता है फिर पार्टिकल की पोजीशन आएगी, तो दिस इज आल्सो फॉर्मिंग अ रेडियस वेक्टर। यही उसका डेफिनेशन है जो हमने यहां बनाया, क्या, अ लाइन ज्वाइनिंग विथ सेंटर ऑफ सर्कल एंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल डायरेक्टिंग अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस वेक्टर बोलते हैं। अ लाइन ज्वाइनिंग विथ सेंटर ऑफ सर्कल and the position of particle directing away from center of circle. I am writing here a line joining with center of circle and position of particle directing away from center of circle is called radius vector. It is denoted by R. It is denoted by vector R. Its unit is meter, की पार्ट ऑफ लेंथ है, लंबाई है, मीटर। एंड its dimensions are, लेंथ का पार्ट है बेटा तो L1, M0 and T0। Whenever you write a definition in a 12th board examination, एक पैटर्न बनाइए डेफिनेशंस को कभी भी सिंबल के साथ, अगर है तो उसके फॉर्मूले के साथ, और साथ में उसके यूनिट एंड डायमेंशन के साथ लिखने का तरीका हमें डेवलप करना है। देन ओनली यू विल गोइंग टू गेट अ प्रॉपर एंड कंप्लीट मार्क। ध्यान देना इस चीज़ों की तरफ। तो बेटा था ये हमारा पहला डेफिनेशन जहां हमने पढ़ा व्हाट इज बाय रेडियस वेक्टर। अब चलते हैं सेकंड डेफिनेशन की तरफ जिसका नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सेकंड डेफिनेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सर ये क्या है, चलो देखते हैं ना बेटा, ध्यान दीजिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा। नाउ व्हाट इज सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो थोड़ा ध्यान दो, जो मैंने थ्योरी में बोला था, कंसिडर अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद सेंटर O एंड रेडियस R। इनिशियली स्टार्टिंग में पार्टिकल कहां पर है, ए पे, बाद में पार्टिकल कहां जा रहा है, बी पे। बाय डिस्क्राइबिंग एन एंगल बोला था थीटा, याद करिए। सर वो थीटा कैसे बना, जैसे याद करो बेटा, आपने पोजीशन जोड़ी ओ से लेके ए एंड ओ से लेके भी जो आपकी पार्टिकल की पोजीशन जोड़ी, देखो बीच में इसके सेंटर पे एक एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज व्हाट, थीटा। और वही थीटा कौन है हमारा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वही थीटा कौन है हमारा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो सर व्हाट सॉर्ट ऑफ डेफिनेशन वी शुड नीड टू राइट, हमें यहां क्या लिखना पड़ेगा, एंगल मेड बाय रेडियस वेक्टर। देखो मेड बाय क्यों, किसके पीछे बना, किसने बनाया, ये रेडियस वेक्टर ने बनाया। तो हमें लिखना पड़ेगा एंगल मेड बाय रेडियस वेक्टर, एंगल मेड बाय, एंगल फॉर्म बाय, एंगल कवर्ड बाय, एंगल ट्रेस्ड बाय। एंगल मेड बाय रेडियस वेक्टर एट कहां बनाया, सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, एट द गिवन इंस्टेंट। इंस्टेंट मतलब टाइम, दिए हुए टाइम में, क्योंकि देखो 1 सेकंड में पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है तो थीटा इतना बनेगा। अगर वो टाइम बढ़ेगा 2 सेकंड में पार्टिकल यहां जा रहा होगा, थीटा भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए हमें वो लिखना जरूरी है, ठीक है। तो वी आर नाउ राइटिंग सेम, ध्यान देना है, व्हाट वी आर, आई एम राइटिंग एन एंगल मेड बाय, बनाया, मेड बाय किसने बनाया, रेडियस वेक्टर्स ने बनाया। एन एंगल मेड बाय रेडियस वेक्टर
कहाँ बनाया, एट सेंटर ऑफ सर्कल पे बनाया, एट सेंटर ऑफ सर्कल, एट कहाँ बनाया, दिए हुए टाइम में बनाया, एट गिवन इंस्टेंट, एट गिवन इंस्टेंट इज कॉल्ड एट गिवन इंस्टेंट is called radius vector, is called angular displacement, is called angular displacement. ठीक है, so we have to write like that. One more time I am telling to you, an angle made by radius vector के कारण बना हुआ एंगल, कहाँ बना हुआ, at the center of circle बना हुआ, एंड दिए हुए टाइम में, सो एट द गिवन इंस्टेंट, सेम वर्ड हमने यहां डाले हैं, इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल पता है बेटा, कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, थीटा, इट इज डिनोटेड बाय थीटा, ठीक है, इट इज गिवन बाय फॉर्मूला, इट इज गिवन बाय फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, इट इज गिवन बाय फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है, एंड ओमेगा दैट इज थीटा, मतलब ही एंगल, देखो थीटा है ना आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हमें पता है एंगल का हमें काउंट करते हैं हम लोग इन द यूनिट ऑफ डिग्री, बट हम वी आर इन अ 12th क्लास, यहाँ हम डिग्री टू क्या लगाते हैं, रेडियन, एंड दैट्स व्हाई हमें लिखना है इट इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ रेडियन, ये काय में काउंट करेंगे बेटा हम लोग, रेडियन, और रेडियन पता है आपको कि फिजिकल क्वांटिटी में एक क्वांटिटी बाद में 7 क्वांटिटीज में 2 क्वांटिटी ऐड की गई थी, जो फंडामेंटल की प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल का मतलब रेडियन जो बेसिक क्वांटिटी है, एंड दैट्स व्हाई इट डजंट हैव एनी डायमेंशन, डायमेंशंस आर L0 M0 T0, तो वी हैव टू देन राइट इट्स डायमेंशंस आर L0, M0 and T0. This is what the second definition, angular displacement. सर ये डिस्प्लेसमेंट वगैरह डिफाइन क्यों पढ़ते हैं बेटा, कभी भी कोई मोशन जब शुरू होता है, मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट जब जाएगा आगे बढ़ेगा तो सबसे पहले वो क्या परफॉर्म करेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या फॉर्म होगी, वेलोसिटी। तो मोशन डिफाइन करने के लिए सबसे पहले बिल्कुल आने वाला आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अभी हमने पढ़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अभी हम चलते हैं आगे। वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड द सेकेंड। व्हाट इज द थर्ड डेफिनेशन, दैट इज अगर आपका डिस्प्लेसमेंट एंगुलर है तो वेलोसिटी आने वाली है एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट एंगुलर वेलोसिटी इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। सर वो दिखाया नहीं था बेटा, मैं एरो किया था, लिखा था परफॉर्मिंग यूसीएम विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा। ये लो मैं दिखाया अभी डायग्राम पे, जहां मेरे एरोस थे वहां मैंने इंडिकेट किया है ओमेगा। तो ये इस ओमेगा को हम डिफाइन करते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। सो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा सर, इट इज सिंपली टू द लाइकवाइज योर लीनियर मोशन। याद करो बेटा, नथिंग इज चेंज। हम सिर्फ 10th to 12th में जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, 9th-10th में हम क्या पढ़ते हैं, ऑल लीनियर मोशन, करेक्ट। लीनियर मोशन मतलब सर व्हाट, हमारा डिस्टेंस होता है स्ट्रेट लाइन वाला, लीनियर डिस्प्लेसमेंट जिसको अपन दिखाते हैं एस से, वेलोसिटी होती है लीनियर, दिखाते कैसे है वी से। अब क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है लीनियर मोशन टू व्हाट, एंगुलर मोशन, मतलब वही सर्कुलर या रोटेशनल मोशन, एंगुलर मोशन। तो चीजें क्या बदल रही है, जो आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट था एस, वो कन्वर्ट हो रहा है आपके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। इसलिए ये डिफाइन पढ़ना होता है। जो आपकी लीनियर वेलोसिटी पहले थी, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट लीनियर तो वेलोसिटी भी लीनियर, अब डिस्प्लेसमेंट एंगुलर तो वेलोसिटी भी क्या आने वाली है, एंगुलर। सेम यार, लीनियर वेलोसिटी के कारण लीनियर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर वेलोसिटी के कारण सामने आएगा बेटा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, जो डिनोट करते हैं हम अल्फा। तो ऐसे हमें चीजें पढ़नी है, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है कि हम जब 10 to 12 शिफ्ट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो क्या चेंज आ रहा है। बिकॉज होता क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यही समझ नहीं पाते, दैट्स व्हाई दे थिंक दैट कि 12th का सिलेबस बड़ा हार्ड है, फिजिक्स बड़ा हार्ड है। फिजिक्स वही है बेटा जो आपने पढ़ा टिल द 9th and 10th, जस्ट थिंग्स आर गेटिंग चेंज फ्रॉम लीनियर टू एंगुलर। जो नोटेशंस है, जो फॉर्मूलेज है, जो कंसेप्ट है, वो बदल रहे सिर्फ लीनियर से एंगुलर।
तो वही हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो एक बात मुझे बताओ, याद करो, लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना, करेक्ट। वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिर्फ क्या सर? अरे लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसी को ही हम डेरिवेटिव फॉर्म लिखते हैं, बिकॉज हम 12वीं में डेरिवेटिव मतलब क्या? चेंज, रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं। तो सिमिलर फॉर्म को हम थीटा बाय टी की जगह डी थीटा बाय डी टी, वेर डी डिनोट डेरिवेटिव, पढ़ेंगे कैसा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डी फॉर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब रेट विद रिस्पेक्ट टू, अपॉन में कौन लगा है? टी, टी मतलब टाइम, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सर ये डेरिवेटिव लगाना क्यों है? क्योंकि अभी आपको दिखाया टाइम के हिसाब से थीटा क्या होता है? बदलता है, चेंजिंग थिंग्स। हम 12वीं में स्टेबल चीजों को पढ़ते नहीं, चेंजिंग थिंग्स भी पढ़ते हैं। हमारा जैसे पार्टिकल आगे जाएगा, टाइम बढ़ेगा, टाइम के साथ थीटा भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो उस तरीके से हमको चीजें यहाँ पढ़नी होती है, ठीक है। तो इसलिए हम जाते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, एंगुलर वेलोसिटी। अभी मैंने बताया क्या डिफाइन करोगे एंगुलर वेलोसिटी को? एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। शॉर्ट में बोलना है, पुराने 10वीं वाले लैंग्वेज में। तो डेरिवेटिव फॉर्म में बोलना है तो क्या बोलना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ध्यान दीजिए, मैं लिख रहा हूं मैं यहाँ पे डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इससे हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। ना जब भी मैं आपको बोला, जब भी आप 12वीं में चीजें डिफाइन करो, अगर आपके पास फॉर्मूला है तो डेफिनेटली यू शुड नीड टू राइट द फॉर्मूला। सो लिखिए बेटा, इट इज गिवन बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला सर कौन सा है? अभी जो आपको बताया, ओमेगा का फॉर्मूला, डेरिवेटिव फॉर्म डी थीटा बाय डी टी, या बेसिक फॉर्म अगर लिखना है तो जैसे 10वीं की तरह तो डायरेक्ट थीटा बाय टी। देखो मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि ये ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी, इसलिए थीटा का फॉर्मूला ओमेगा इंटू टी था, जो मैं पहले लिखा था यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, सिमिलर फॉर्म में। क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेलोसिटी इंटू टाइम। सेम डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या लिखे थे? एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम। सेम एज यूजुअल हमने लिखा था, नथिंग चेंज, सेम जो यहाँ पे कंसेप्ट लगाया गया था, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए, तो सर इसका यूनिट क्या बनेगा? अरे थीटा का में काउंट करते हैं रेडियन, टाइम का में काउंट करते हैं सेकंड। तो लिखना है इट इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ रेडियन पर सेकेंड। और रेडियन पर सेकेंड है तो उसके डायमेंशन पता है बेटा क्या बनेंगे? इट्स डायमेंशंस आर, क्योंकि अभी आपको बोला एंगल के तो डायमेंशन होते ही नहीं है। कौन कौन आया? टाइम, जस्ट वी हैव टू अप्लाई डायमेंशंस फॉर टाइम। L0 M0, टाइम अपॉन है, ऊपर जाएगा मतलब टी का पावर हो जाएगा बेटा आपका -1, तो इट विल बी L0 M0 एंड T -1, दिस आर द डायमेंशन। इस तरीके से हमारी नेक्स्ट और एक क्वांटिटी एंगुलर वेलोसिटी भी होती है कंप्लीट। अब चलते हैं आगे। एंगुलर वेलोसिटी के बाद आने वाला है एंगुलर एक्सेलरेशन। क्योंकि कोई भी मोशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो पहले उसके मैकेनिक्स में, मैकेनिक्स मतलब सर क्या? मैकेनिक का मतलब है जहाँ फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन चीजें लगती है, तो पहले वो पढ़ना पड़ेगा। एंड जैसे मैं आपको बोला कि वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम लीनियर टू एंगुलर, 10वीं तक के हमने जो पढ़ा वो पूरा था लीनियर से हमारा एंगुलर मोशन, शिफ्ट ऑफ मोशन, चेंज ऑफ मोशन हो रहा है। तो इसलिए पहले हम ये चीजों को क्लियर कर लेते हैं कि हम यहाँ क्या क्या लगाने वाले हैं, क्या क्या सिंबल यहाँ पर आने वाले हैं। तो हमारे पास, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है, तो क्या वेलोसिटी आने वाली है? एंगुलर, जो हमने कवर की। अब बढ़ते हैं पॉइंट 4 नंबर की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जिसका नाम है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन विच इज डिनोटेड बाय अल्फा। जैसे हमारा लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है? ए, वैसा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा।
सर अगेन बेटा आपको अगेन पता है लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बेटा आपको पता है, क्या करते हो, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन का एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, जिसको डेरिवेटिव फॉर्म लिखना तो क्या लिखना पड़ेगा, डी ओमेगा बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज बोलना पड़ेगा। तो लिखिए सिमिलर वे, ध्यान दीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। शॉर्टकट है, विथ रिस्पेक्ट टू को इतना लंबा लेते शॉर्टकट ऐसे भी लिख सकते हो, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे ऊपर में विथ रिस्पेक्ट टू पूरा वर्ड डाला था, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम is called angular acceleration, is called angular acceleration, full stop। it is denoted by alpha। then it is given by formula, इसका फॉर्मूला होगा जैसा मैंने अभी आपको बताया, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा बाय टी, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फिर डेरिवेटिव फॉर्म जैसे ऊपर लिखे दोनों याद करिए, अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी ओमेगा बाय डी टी। करेक्ट, कोई भी आगे पीछे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझने के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने दोनों फॉर्मूले लिखे हैं। डेरिवेटिव फॉर्म चलता है डी ओमेगा बाई डी टी, जो 12वीं लेवल पे चेंज ऑफ फॉर्म पड़ता है, ठीक है सर। देन व्हाट इज द यूनिट, अरे अभी जो आपने पढ़ा था ओमेगा का रेडियन पर सेकेंड, और अपॉन में और एक टाइम आ रहा है मतलब सेकेंड, तो क्या बनेगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे हमारा लीनियर का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वैसे यहाँ रहने वाला रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। वन मोर टाइम, जिसको नहीं समझा थोड़ा ध्यान देना है। ओमेगा का यूनिट क्या पढ़े थे बेटा, रेडियन पर सेकेंड ना, और अपॉन टाइम अगेन क्या आएगा, सेकेंड। तो इसके अपन कुछ भी नहीं मतलब, 1 फर्स्ट इंटू 4 सेकेंड इंटू थर्ड, इट विल बिकम्स रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इट विल बिकम्स रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। चलो तो लिखते हैं, ध्यान देना है, इट इज मेजर्ड in the unit of radian per second square, and its dimensions are, तो रेडियन का तो कोई होता नहीं है, सिर्फ टाइम ऊपर जाएगा, मतलब वही L0 M0, सेकेंड का स्क्वायर है, टाइम ऊपर जाएगा, कितना बनेगा बेटा, T-2। तो इस तरीके से आएंगे इसके डायमेंशन, जो हमने कवर किया एंगुलर एक्सेलरेशन। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वक्त जाएगा चलेगा, बट दिस कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। आगे नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है 5th नंबर, जिसका भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला होगी, पीरियड हम निकालते हैं। तो शुरुआत कर रहा हूं मैं, पीरियड, जस्ट आई एम राइटिंग पीरियड। सर पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन ना, हाँ वैसे तो मैं आपको बता रहा हूँ, आज जो मैं डेफिनेशन आपको पढ़ा रहा हूँ विच इज अ कॉमन डेफिनेशन, कॉमन मीन्स सिर्फ थोड़े से वर्ड बदलाने हैं। पीरियड ऑफ सर्कुलर, व्हाट इज पीरियड, पीरियड मतलब क्या, जब पार्टिकल को, कोई पार्टिकल मतलब किसी ऑब्जेक्ट के बाजू में एक चक्कर मारता है, एक रिवॉल्यूशन करता है, एक राउंड कंप्लीट करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड। अगर ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है तो उसे हम बोलेंगे टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ पार्टिकल टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, करेक्ट। अगर पार्टिकल रोटेट कर रहा है फिजिक्स के बाजू में कहीं पे, तो हम बोलेंगे टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ पार्टिकल टू कंप्लीट 1 रोटेशन, तो यही बनेगा पीरियड ऑफ रोटेशन मोशन। देखो हमें वर्ड वही रखना है बार बार, टाइम रिक्वायर्ड या टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट। अगर मुझे डिफाइन करना है पीरियड सर्कुलर मोशन का, तो आई विल राइट टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। अगर मुझे वही पीरियड लिखना है रोटेशन मोशन का, तो मैं क्या लिखूंगा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ पार्टिकल टू कंप्लीट 1 रोटेशन, ये वर्ड डालूंगा। अगर वही मुझे लिखना है पीरियड किसका, ऑसिलेशन का, तो मुझे लिखना है टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ पार्टिकल टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन या वाइब्रेशन। मैं क्या बता रहा हूँ, हम पीरियड की डेफिनेशन ऑलवेज कांस्टेंट रखने वाले हैं। आपको माइंड में यही रखना है, व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब एक गोल घूमने के लिए, एक चक्कर मारने को लगने वाला टाइम। फिर जैसा मोशन होगा, अगर वो सर्कुलर मोशन है तो हम लिखते हैं रिवॉल्यूशन करके। तो सेम आई एम राइटिंग नाउ, ध्यान देना है, ध्यान देना है, क्या लिख रहे हैं, टाइम रिक्वायर्ड या टाइम टेकन, हाँ टाइम रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड बोलो जितना लगता है, या टाइम टेकन बोलो, ठीक है, बाय अ पार्टिकल, टाइम रिक्वायर्ड और टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन मतलब एक चक्कर, वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, उसको बोला जाता है टाइम पीरियड। देखो बेटा फर्क समझना है, टाइम पीरियड एक चक्कर मतलब पार्टिकल ए से निकला, वापस घूम पे ए पे आया, घूम के पूरा, अगर एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है तो कैपिटल टी, लेकिन अगर कहीं बीच में जाके रुक रहा है तो उस टाइम को बोलते हैं स्मॉल टी, इन बिटवीन में कहीं पे जाके रुक रहा है तो स्मॉल टी, पूरा चक्कर मार के घूम के आ रहा है तो होता है वो टाइम ही कैपिटल टी, जिसको बोलते हैं पीरियड। तो टाइम रिक्वायर्ड है टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। इट इज गिवन बाय फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा टी इज इक्वल टू 2 बाय ओमेगा। हाउ सर, अरे सिंपल है बेटा, जब पार्टिकल सोचो आप, मैं यहीं पे रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ, यहाँ से घुमा, यहाँ से पूरा एक चक्कर मार के यहाँ पे आया, तो याद करो एंगल में उसने कितना एंगल कवर किया, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम थीटा को से लेते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया उसने 360 डिग्री, 360 डिग्री मतलब ही ये हमारे रेडियन में क्या होता है 2 पाई रेडियन। तो सर ओमेगा कहाँ से आया, देखो मैं जिसको नहीं समझा उसको फॉर्मूला लगाता हूँ, याद करो अपने फॉर्मूला लगाया है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसे क्लियर नहीं हुआ उसे क्लियर कर लीजिए। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यस और नो। अगर स्पीड में डाल रहा हूँ एंगुलर तो डिस्टेंस भी क्या डालूंगा मैं, एंगुलर। स्पीड जो हम लोग है वो डाल रहे हैं एंगुलर, तो डिस्टेंस भी क्या डालेंगे, एंगुलर, याद करिए ना। तो एंगुलर डिस्टेंस कब का, जब टाइम हो रहा है कैपिटल टी, तो एक टाइम के दौरान आपका पार्टिकल क्या करता है, पूरा एक चक्कर कंप्लीट करता है, कितने का, 2 पाई रेडियन का, एंड दैट्स व्हाई फॉर्मूला कितना बनेगा 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि एक चक्कर में भी आपको बताया जब पार्टिकल यहां से निकल के वापस वहां पर आएगा तो जब पूरा चक्कर मारेगा ना उसको लगने वाले टाइम को बोलते हैं बेटा। जब वो पूरा घूमेगा तो सोचो अंदर के अंदर जब वो एंगल कंप्लीट करेगा, ये एंगल उसका 360 डिग्री मतलब कितना रहेगा 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 पाई और स्पीड कितनी है हमारी घूमते हुए ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई कैपिटल टी का फॉर्मूला। सर कैपिटल टी क्यों लिया, रिपीट बता रहा हूँ, टाइम क्योंकि हमें बार बार बोल रहा हूँ टाइम कौन सा ले रहे हैं अपन, पूरा एक राउंड मारने का, एक राउंड का टाइम है इसलिए डिस्टेंस भी एक राउंड का, और पार्टिकल कैसे घूम रहा है, गोल घूम रहा है, एंगुलर मोशन कर रहा है, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी, एंड दैट्स व्हाई फॉर्मूला इज 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, सो ये फॉर्मूला आपका बनेगा 2 पाई बाय ओमेगा। आपको पता है बेटा टोन है, टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकेंड। सो अगेन इसका शॉर्टकट में लिख देता हूं मैं, थोड़ा जगह कम है ध्यान दीजिए। ऐसा है यूनिट कौन बन जाएगा इसका, सेकेंड, और अगर ऐसा यूनिट सेकंड है तो डायमेंशंस क्या बनेंगे वो भी आपको पता है। ठीक है, एंड देयरफॉर डायमेंशंस आर, अरे टाइम है तो लेंथ और बाकी तो 0 0, लेंथ नहीं मास नहीं, टाइम का पावर 1। एंड नाउ कंप्लीटिंग टुवर्ड द लास्ट डेफिनेशन जो यहाँ पर लगेगी वो एक और डेफिनेशन है जिसको हम लोग को पढ़ना है, दैट कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्योंकि जब भी हम पीरियड पढ़ेंगे, पीरियड का रेसिप्रोकल हमें जब पढ़ना जरूरी है। फ्रीक्वेंसी किसकी, वही किसी के भी सर्कुलर मोशन, फिलहाल हमारा लेसन सर्कुलर मोशन है तो हम डिफाइन कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलर मोशन। अगेन हमारा ये भी डेफिनेशन सबके लिए कॉमन रहने वाला है। कैसे, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। अब हम सर्कुलर मोशन में तो हम क्या वर्ड डालेंगे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीट बाय पार्टिकल इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में पार्टिकल जितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, एक सेकंड में पार्टिकल जितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा उसे हम लोग बोलेंगे उसका फ्रीक्वेंसी। अगर यही मैं रोटेशन मोशन में होता, मतलब पर्टिकुलर रोटेशन के लिए पूछते कोई फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन मोशन, वी शुड नीड टू राइट नंबर ऑफ रोटेशंस कंप्लीट बाय पार्टिकल, रिवॉल्यूशन की जगह वर्ड डालना है रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीट बाय पार्टिकल इन 1 सेकेंड, इस कॉल्ड हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशनल मोशन। क्योंकि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा पता नहीं आपको, ठीक है, तो उस तरीके से हमें है क्या, वही एक सेकेंड में पार्टिकल कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, कितने राउंड कंप्लीट करता है, उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी।
सर्कुलर मोशन है तो रिवॉल्यूशन लिखिए, रोटेशन मोशन है तो नंबर ऑफ क्या लिखिए, रोटेशंस लिखिए, अगर ऑसिलेशन है तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन या वाइब्रेशंस कंप्लीट बाय पार्टिकल इन 1 सेकेंड लिखिए। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारा कौन सा मोशन है, सर्कुलर मोशन। तो क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस completed by a particle in 1 second, by a particle in 1 second is called frequency of circular motion। तो क्या दिख रहा है, इट इज रेसिप्रोकल यार, क्योंकि टाइम पीरियड में क्या हो रहा था, एक चक्कर मारने को लगने वाला टाइम, और यहाँ क्या बोल रहे हैं 1 सेकंड में जितना रिवॉल्यूशन करेगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, इट इज एक्चुअली द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। ठीक है सर, इसका नोटेशन क्या है, सिंबल क्या है, इट इज डिनोटेड बाय एन, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन, इट इज गिवन बाय फॉर्मूला, it is given by formula क्या बनेगा, n is equal to 1 by t, n is equal to फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा 1 upon t। और अभी याद करो मैं आपको जो बोला कि टाइम का फॉर्मूला ऑलरेडी है 2 पाई बाय ओमेगा, तो उसका उल्टा कर दो कितना बनेगा, ओमेगा बाय 2 पाई। ठीक है, अगर इसी को मैं उल्टा कर दूं तो इसका फॉर्मूला बनेगा अगेन ओमेगा बाय 2 पाई। So it will be also omega upon twice pi, it will be also omega by twice pi। तो देखो ओमेगा को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो ओमेगा का एक फॉर्मूला बनता है यहाँ से, दैट ओमेगा इम्प्लाइज यू, ओमेगा का और एक फॉर्मूला बनता है 2 पाई एन, जैसे ओमेगा का यहाँ से और एक यहाँ पे भी एक फॉर्मूला बनता है ओमेगा इज इक्वल 2 पाई बाय टी, तो ऐसे 2 पाई एन, वहाँ से भी आप कर सकते हो, क्योंकि 1 बाई टी मतलब कौन होता है, फ्रीक्वेंसी, अभी जब अपन ने पढ़े, तो वहाँ से भी एक फॉर्मूला बन जाता है। इस तरीके से फॉर्मूला कवर अप हो जाएगा। What is the unit of this frequency? फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है 1 upon टाइम पीरियड, मतलब 1 by सेकेंड, करेक्ट। तो एक्चुअली है सेकेंड इनवर्स, बट एक कंसेप्ट दिया था बाय द साइंटिस्ट हर्ट्ज, एंड इसलिए हम लोग लगाते हैं उनका इनिशियल लेटर HZ ऑन द ऑनर ऑफ दैट साइंटिस्ट, एंड दैट्स वाई फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है उसे हम लोग क्या मानते हैं, HZ, दैट इज हर्ट्ज। एंड व्हाट इज द डायमेंशन, डायमेंशन जो बनेगा वो यार टाइम का रेसिप्रोकल, मतलब सेकंड इनवर्स, मतलब t का पावर -1, L0 M0 t -1। इस तरीके से ये ऑल इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमने आज इस लेक्चर में कवर अप कर लिए।